खबर है। मैं खुश आमदेद, मेरे साथ हमीद भट्टी साहब, तैयार मलिक साहब और मैं हूं सईद काजी। नाजरीन, अगर कोई डील थी भी मुबैना तौर पर तो आज उसके परखचे उड़ा दिए मोहतरम मरियम साहिबा ने जब उन्होंने अपने शहबाज शरीफ साहब की जो कोशिश थी पीपल्स पार्टी को अंदर लाने की, वो उन्होंने बिल्कुल उसको टारपीडो कर दिया है। इस पर बात करेंगे अंदर की स्टोरी क्या है, और फिर ये भी देखेंगे कि पीपल्स पार्टी के मामले पर खाकान अब्बासी और मरियम नवाज़ के साथ तक आके जाते अंदर रियल रिफ्ट है या ये गुड कॉप और बैड कॉप खेल रहे हैं। 3 ग्रुप 30 मई से पहले क्या खतरनाक हो सकता है, क्या मामला हैं। और फौजी अड्डे देने के हवाले से एक बयान आया, उससे पहले अमेरिका की तरफ से एक हमने उसकी तरदीद कर दी। जनाब भट्टी साहब, ये फरमाइए कि इसको क्या है, ये कोई फिक्स्ड मैच है इनका आपस में, मरियम साहिबा का और शहबाज शरीफ साहब का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसा वो कहते हैं ना, हम बोलेंगे तो बोलेगा कि बोलता है। हम कहते थे कि एक है दोनों भाई, इसमें दो राय कोई नहीं, लेकिन बयानिए का बहुत ज़्यादा फ़र्क है। मरियम नवाज साहबा ने जब शहबाज शरीफ साहब गिरफ्तार रहे और PDM के जलसे जुलूसों या इजलासों में जो गुफ्तगू की, वो आपको पता है, उन्होंने आर्मी चीफ के रिज़ाइन से लेके मिनिमम DG ISI का रिज़ाइन मांगा और फ़ौज को जमहूरियत का कातल करार देने की नाकाम कोशिश की, जो उनका बयानिया नहीं मिला। तो हमने अक्सर कह रहे थे कि ये एक बयान पे नहीं है। आज मैं आपको थोड़ी सी सिर्फ गुफ्तगू सुना दूँ। शाहिद हक्कान अब्बासी साहब ने जो कहा है, उसके बाद अंदाज़ा लगा लें कि हम गलत कहते थे कि ये गलत कहते हैं। शहबाज शरीफ को वही फेवर मिली है जो आसफ अली जरदारी साहब को मिली थी कि सिंध में उनकी हुकूमत भी रहेगी, मुकदमात भी नहीं होंगे, और शहबाज साहब को भी ये फेवर मिल गया। ये नहीं कहा गया था हम आपको वफाक देने लगे, क्योंकि इमरान खान साहब इस पे डट गए थे कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, मैं शहबाज शरीफ को नहीं जाने दूंगा। शाहिद हक्कान अब्बासी साहब ने और मरियम नवाज साहबा ने, जो शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर पीपल्स पार्टी और ANP को लाना चाहते थे, उनकी पीठ पे छुरा कैसे घूमा, मैं ये वो अल्फाज बता देता हूँ ताकि मैं मुझसे कोई रद्दोबदल ना हो सके। पीपल्स पार्टी के वास्ते कहते हैं कि PDM ने पीपल्स पार्टी को शमूलियत की कोई दावत नहीं दी, ये शहबाज शरीफ साहब ने दी थी। शाहिद अबान कैसे है, अगर PDM में शामिल होना है तो इत्मीनान बहाल करना होगा, PDM के दरवाजे बंद हैं, पहले इत्मीनान बहाल करें फिर आ जाएं। जो कागज फाड़े थे, जो बिलावल भुट्टो साहब ने फाड़ा था शोकॉज नोटिस PDM का, जोड़कर पढ़े और वजाहत दे, वरना PDM में कोई जगह नहीं। PDM ऐसा इत्तेहाद नहीं जब दिल चाहे निकल जाए और जिसने वापस आना है आ जाए, पहले इत्मीनान बहाल करे। और उन्होंने कहा है कि अगर पीपल्स पार्टी, जो शहबाज भुट्टो मोहतरम शहबाज शरीफ साहब दावत दे रहे थे और ANP को, अगर उनको लाना है तो फिर अपना सेक्रेटरी जनरल कोई और ढूंढ ले। मैं बगावत करता हूं शाहिद हक्कान अब्बासी के अल्फाजों का बाजुल नजर में मतलब ये था कि फिर शहबाज शरीफ सेक्रेटरी जनरल भी खुद बन जाए। और मरियम नवाज साहबा ने आज कितने खूबसूरत लफ्ज से किसको जवाब दिया है, किसको कड़ा के जवाब दिया है। ये अब फैसला मैंने आपसे करवाना है, आप हमेशा बंद गली से निकल जाते हैं। मरियम नवाज साहबा, जब इनके वालिद साहब आपको पता है इश्तिहारी हैं, मुजरम हैं, जब सिंध इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ देने गए, उन्होंने कहा एक इश्तिहारी मुल्क से बाहर भगोड़ा, उसके लिए आप कह रही हैं रिलीफ, जबकि नैब ने भी 3 एप्लीकेशनें दी हैं इनकी सजाएं बढ़ाई जाए, लजीजिया फ्लैगशिप और दूसरे केस में। तो मरियम नवाज साहबा ने उधर क्या कहा, बल्ती पे आग छेड़ा। और कहा जाता है कि शाहिद हक्कान अब्बासी ने यह बयान मरियम नवाज की हदायत पर दिया कि मेरा चाचा लाए बैठा जे, मैंने 2 साल फौज और अदलिया को बुरा भला कहा, ये उनके साथ मामला सेट कर रहा है, इसको कोई अच्छा सा कुल्हाड़ी से सट मारो। मैं सिर्फ एक बात करके उसको आपको देने लगा हूं। मैं कुछ लोग, हमें अक्सर नून लीग वाले मेरे भाई कह रहे थे कि इख्तलाफ नहीं है, मैं कहता था भाई था, है बयानिए का एतराज है। मरियम नवाज साहबा कहती है पहले वजारत दो फिर PDM में आओ। मरियम नवाज ने शाहिद हक्कान अब्बासी के मौक़िफ़ की तायीद कर दी। जो मौक़िफ़ शाहिद हक्कान अब्बासी ने अपनाया है वही नून लीग का है, वही नून लीग का है। शहबाज शरीफ ने जो इशाया दिया वो बजट के हवाले से था, इसका PDM से कोई लेना देना नहीं। उन्होंने PDM से फारग ही कर दिया शहबाज शरीफ को, मैंने नहीं किया। उन्होंने कहा चौधरी निसार का नून लीग से कोई तल्लुक़ नहीं, इनके बारे में मुझसे सवाल ना किया जाए। चौधरी निसार की किससे मुलाकातों की खबरें आ रही थी, शरीफ और हमजा शहबाज गालिबन। तो अब ये देखें किसके खिलाफ ये बात है। मैं आपको बताऊं, ये लड़ाई बढ़ने लगी है। अगर नवाज शरीफ बीच में आके बच बचाव कर देते हैं, नहीं तो मरियम साहिबा ने जैसे इमरान खान के खिलाफ
बयानिया बनाया था बहुत सख्त, अपने चचा के खिलाफ भी आ सकता है, मैं ये नहीं कह रहा आ रहा है। दूसरा, शहबाज शरीफ ने मुस्लिम लीग नून की, मलक साहब ये नोट कर लें, आला तरीन क़यादत का इजलास बुलाया और कहा पुराना जो आप एस्टेब्लिशमेंट मुखालफ बयानिया था ख़त्म, आज के बाद इमरान खान और हुकूमत को जितना मर्जी टारगेट करो, अदारों को नहीं करना। ये बात भी उस महफिल में शरीक एक शख्स ने मरीम नवाज को बता दी। उन्होंने कहा इसका मतलब है मेरे चचा ने मुझे टॉन्ट किया था, अब आप जो मर्जी। मैं जरा इन्हीं की ज़बान से आपको सुनवाता हूँ जो ख़ाकान अब्बासी साहब कह रहे हैं। जी सुनवाइए जरा। पीडीएम के अंदर कोई दावत पाकिस्तान पीपल पार्टी को नहीं दी गई। पीडीएम के अंदर वो खुद शामिल नहीं हो सकते। पीडीएम के एतमाद बहाल करेंगे तो शामिल होंगे। पीडीएम कोई रिवॉल्विंग डोर पॉलिसी नहीं है कि उसका एतमाद भी तोड़े और बाहर निकल जाए और फिर आपको तकलीफ हो तो वापस अंदर आने की कोशिश करें। दरवाजे बंद है, दरवाजा उस वक्त खुलेगा जब आप पीडीएम के एतमाद बहाल करेंगे। मरीम साहब का भी एक शॉर्ट सुनवा दें ताकि मलिक साहब से पूछूंगा। शाहिद खाकान अब्बासी ने उसी मौक़िफ़ को आर्टिकुलेट किया जो PMLN का मौक़िफ़ है, जो मेरा मौक़िफ़ है और जो PDM का मौक़िफ़ है। जो उनको शो कॉज नोटिस इशू हुआ था उसका जवाब अभी तक नहीं आया, तो जब वो जवाब आएगा तब बैठ के देखेंगे वो कितना सॉलिड जवाब है, उसका क्या करना है। तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने बिल्कुल सही बात की। वो भी सुनवा दें, वो छुरा घोंपने वाली क्या बात थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहीं ऐसा तो नहीं कि पीटीएम की तीर में छुरा घूम दिया। आपको आज पता चला। अच्छा, तो मलिक साहब आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी तड़प रही है पीडीएम में आने के लिए? उन्होंने तो सब कुछ करवा के इनको लाफिंग स्टॉक बना के एंड टाइम पे निकल गए थे। वो तो देखिए, पीपल्स पार्टी ने जो लेना था उन्होंने ले लिया। वो आपको मैंने 25 दफ़ा भट्टी साहब भी खबर दे चुके हैं। एक तो उनके केसेस आपको बड़े पोले पोले से नज़र आ रहे हैं। पहला जो उनका एक मसला है, उनका एक मसला होता है कि आप नैब से बचा दें, सिंध हमें दे दें। तीसरी, हमारी कोई ज़रूरत नहीं है। हालत तो ये उस पार्टी के पंजाब में सदर ही कोई नहीं है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, कायरा को निकाला हुआ है, पता ही नहीं है कि अब करना उसका क्या है। तो ये तो हो गई पीपल्स पार्टी की कहानी। मैं नहीं समझता ये मरीम और शहबाज की लड़ाई है, ये बेसिकली नवाज शरीफ की एक पोजीशन है। नवाज शरीफ ये चाह रहा है कि नहीं है, वो आप नवाज जाने या आप जाने। नवाज ये चाह रहा है कि हमारा इंप्रेशन जो मुस्लिम लीग नून का है वो ये रहे कि हम एंटी इस्टेब्लिशमेंट है, हम अभी भी उसी पोजीशन में हैं। इसीलिए ये जो शहबाज शरीफ के खिलाफ बातें हो रही हैं, ये एग्जैक्टली पोजीशन थी पीपल्स पार्टी की। अब पीपल्स पार्टी की पोजीशन क्या थी पीडीएम में? वो ये थी कि हम इन हाउस चेंजेस के लिए जाते हैं। पीपल्स पार्टी ने पंजाब में काफ लीग से भी कम्युनिकेशन की, उन्होंने काम किया। अब शहबाज की इस वक्त पोजीशन ये है कि तरीन ग्रुप एंटी हुआ हुआ है, निसार भी इसी चक्कर में है। वो समझते हैं कि इस वक्त पंजाब आइडियल है इन हाउस चेंज के लिए। नवाज शरीफ ये नहीं चाह रहा। ये असल में वहाँ से इन हाउस चेंज तो कर लें, लेकिन भट्टी साहब अपना इन हाउस तो देखें पहले। दूसरों के घर लुटने जा रहे हैं, अपनी हालात में। मलक साहब, मैं तो हर एक की राय का एहतराम करता हूँ। मैं जो मलक साहब बोले हैं या मैं ज्यादा बेवकूफ हूँ? शहबाज शरीफ साहब ने इशाया दिया, वो कह रहे हैं पार्लियामेंटेरियन को बुलाया। नंबर एक तो मौलाना फजलुर रहमान पार्लियामेंटेरियन नहीं है, आपको पता है ना, ये इल्म में है। राजा जफरुल हक में थे, वो भी नहीं है। शहबाज शरीफ साहब ने पीपल्स पार्टी को फ़ोन किया था, शाइए में आए और पीडीएम में वापस आए। ये शहबाज शरीफ का था। इसमें पंजाब हुकूमत फलां हुकूमत कहाँ आ गई? मरियम ने तो नवाज चचा को दिया, क्योंकि मरियम कल इस्लामाबाद में थी, शाइए में उसको जाने नहीं दिया गया, या वो जा नहीं सकी, या उन्हें जाने की इजाज़त नहीं मिली, या उनके बयानिए का उधर दफन हो जाना था जाके। आप सिंपल बात समझ नहीं रहे कि मौलाना फजलुर रहमान ने पीपल्स पार्टी को पीडीएम में आने का नहीं कहा था। ये मोहतरम शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन लीडर ने कहा था। ये शाहिद खाकान अब्बासी की जो भी स्टेटमेंट है और जो मोहतरमा मरियम नवाज साहबा की, ये शहबाज शरीफ का रिएक्शन है। पंजाब हुकूमत इसमें कहाँ से आ गई, मुझे बता दें। मैं इसका जवाब आपको देना चाहूँगा। मैं असल में ये कहना चाह रहा हूँ, शहबाज शरीफ अलामत आ रहा है मुफाहमत की, और इसका मतलब ये है कि अपना शहबाज शरीफ स्टैब्लिशमेंट के साथ मिलके एक कोई पॉलिटिकल मूव करना चाह रहा है। मरियम नुमाइंदा है नवाज शरीफ की, वो उसको अपोज कर रही है। वो ये बताना चाह रही है कि नून लीग किसी किस्म की स्टैब्लिशमेंट से नेगोशिएशन में नहीं जाएगी। आपका मतलब है मरियम, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, नवाज शरीफ और मरियम अलग अलग पेज पे हैं। ना, मरियम नवाज शरीफ की नुमाइंदा है, वो साबित कर रही है कि हम अभी भी एंटी तो शहबाज शरीफ किसके नुमाइंदे हैं? वो मुफाहमत के हैं ना, वो मुफाहमत के हैं। वो पीपल्स पार्टी की लाइन है कि वो सुन लेना, वो क्या है, मेरी राय तो सुन लेना। शहबाज की पोजीशन पीपल्स पार्टी वाली है कि इस मुल्क में, उन्होंने पीपल्स पार्टी ज्वाइन हाँ, कर रहे हैं। उसने उसका नुक्ता नजर ये है कि इस मुल्क में रहना है
तो आपको अपोजिशन में के साथ साथ आपको एस्टेब्लिशमेंट के साथ चलना पड़ेगा, कोई मुफाहमत के साथ। सिर्फ मेरी गुजारिश ये है, मैं चैलेंज कर रहा हूँ एस्टेब्लिशमेंट से, ये नहीं चल रहे। अच्छा, नवाज शरीफ तो बाहर कैसे हैं ये बता दें फिर आप। अर्ज तो सुन ले, जमानत होना और हुकूमत लेने में फर्क है यार भाई। एक तो जमानत हुई जैसे हुई आज उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम बड़े हैरान हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि पर्चा रेफरेंस खत्म हो गया। नहीं, बड़ी साहब मुझे भी इजाजत दें जरा, मैं एक चीज सुनवाना चाहता हूं, मगर उससे पहले एक बात करूं। जब एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से पता लगे कि बाहर का वीजा मिलने वाला तुहानू, तो मुंह बंद करके बैठ जाते, मुंह तो जिप लग जाती है, 3-3 महीने बोलते नहीं। और इन्होंने की एस्टैब्लिशमेंट नाल लड़ना, जाके उहदे रिश्तेदारां दे जेड़े बूट जान छूट जाए, हमारी जान छूट जाए। जब पता चलता है कि तुम्हारी जान नहीं छूट रही, तो फिर आगे अंगारे फेंकने शुरू कर देते हैं। और सर माफी मांग के तरलाते तो निकलने की कोशिश है। देयर इज नो पॉलिटिक्स इन्वॉल्वड इन। जरा सुनाएं जी क्या कह रही है मरियम साहबा। शहबाज शरीफ साहब का इशाया जो था वो पार्लियामेंटेरियंस के लिए था, और उन्होंने जो पार्लियामेंट में ऑपोजिशन है उसको दावत दी हुई थी। और जब शहबाज साहब मौजूद हैं तो मेरी मौजूदगी हर जगह पे जरूरी नहीं है। तो वो फिर सीधे जो हैं अपना मौलाना, वो सीधे पार्लियामेंट से वहां आए थे। मैंने अर्ज की ना कादी साहब, फिर हमें लोग ना बेवकूफ़ बनाते हैं, मुझे उस पर मेरा एतराज़ होता है। मौलाना फजलुर रहमान मेरी नज़र में कौमी असम्बली का इलेक्शन हार चुके हैं। राजा जफरुल हक भी थे इसमें, वो भी पार्लियामेंट के रुकन कहीं से भी नहीं है, और 5-6 लोग थे। मरियम नवाज साहबा टाउंट कर रही हैं मेरे मोहतरम, वो अपोजिशन लीडर हैं। और दूसरी बात, मुस्लिम लीग नून के कागजों में सदर मोहतरम शहबाज शरीफ है। इस रियलिटी को आप चेंज कर सकते हैं क्या? कोई नाइब सदर, मरियम नवाज साहब अभी नाइब सदर, ये आपने सही बात, और शाहिद हकान बाकी ये सही बात, लीग में वो भी नाइब उनकी किसी की जुर्रत हो सकती है और जमात में कि अपने पार्टी के सदर को ललकारे के तुम झूठे हो, तुम्हारा बयानिया कोई नहीं है, पीडीएम हमारी है। यार ये कभी ऐसा हुआ है? साहब ऐसे हमने जहांगीर तरीन ग्रुप बना, उसको तो कहा कि तनकीद की कि कभी ये नहीं होता कि सियासी जमातों में वजीर और मशीर प्राइम मिनिस्टर पर तनकीद करे या कहें कि हमारा लीडर। तो इधर मुस्लिम लीग नून की नाइब सदर बनने की वजह सिर्फ एक थी कि वो नवाज शरीफ साहब की साहबजादी हैं, और शहबाज शरीफ साहब की अच्छी या बुरी एक स्ट्रगल है। उसने अपने चचा के बयानिए से इनखराज किया, बगावत की है। मेरी नज़र में हो सकता है आपकी नज़र में एक ही हो, नहीं मेरी नज़र में नहीं है, लेकिन मैं अभी ये सुनवाता हूँ। चौधरी निसार अली खान साहब के हवाले से भी उन्होंने अपना मौक़िफ़ बयान किया, वो सुनिए ज़रा मरियम साहिबा। भाई उनका क्या ताल्लुक है मुस्लिम लीग नून से? पीएमएलएन क्यों एक्सेप्ट करेगी, उसका तो सवाल ही नहीं है, ये इररिलेवेंट सवाल है। अब देखें ना, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं इनको लीडर तस्लीम नहीं करता, तो उन्होंने भी जवाबी कार्रवाई कर दी। सवाल कोई नहीं वैसे आप हमसे देखें, मैं हर एक की राय अर्ज सुन ले। आपको याद होगा चौधरी निसार साहब ने कहा था बच्चे गैर सियासी होते हैं। बिल्कुल। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की तो क्यादत करूंगा, मरियम कौन होती है मैं नहीं करूंगा। अब चौधरी निसार की दोस्तियां किसके साथ थी सबसे ज्यादा, और कौन लोग छुप के एस्टेब्लिशमेंट से मुलाकातें करता था, कौन कौन? नहीं, उसमें शहबाज शरीफ का भी नाम है और नाल चौधरी निसार का भी। आज वो कह रही हैं चौधरी निसार कौन है, अनरेलिवेंट है। और मुझे बताइए किसको डाउन? पहले तो मैं आपसे 200% एग्री कर रहा हूँ, आई अप्रिशिएट दैट। मैं ऐसा मैं तो अगर नायब सदर से ये पूछा जाए कि मैं शाहिद हकान अब्बासी से एग्री करती हूँ, यू आर इंसल्टिंग द प्रेसिडेंट, इसमें मैं आपसे एग्री करता हूँ कि मरियम ने आज अपनी पार्टी के सदर की बेइज्जती की, अब वो सदर शहबाज शरीफ है, यहाँ मैं आपसे एग्री करता हूँ। मेरा फिर आर्गूमेंट ये है कि मरियम जो पोलिटिकल कम्युनिकेशन कर रही है, निसार को अटैक करने का मतलब है कि हम मुफाहमत के साथ नहीं है, हम सेटलमेंट नहीं चाह रहे, हम कन्फ्रंटेशन चाह रहे हैं। मैं ये आपको सिर्फ कहना चाह रहा हूं, वो तो पहले दिन से मैं ये है ना, एक थोड़ा सा और फिक्र, जब आप आर्मी चीफ और फौज को कंट्रोवर्सी बनाए, अदालतों को बाहर फेंकना आपकी टकराव की पॉलिसी मरियम से कह ही नहीं रहा। बिल्कुल, ये मेरा एक दफा मैंने पॉइंट दे रहा हूँ, मेरी नजर में पहली दफा हमेशा ये कहते थे वो मेरी बेटी है, ये कहते थे मेरे बाप की जगह, और हैं भी, लेकिन इख्तलाफ राय ये वादिया हो गया। इस दराड़ को कैसे खत्म करोगे? ये शीशा टूट गया काजी साहब। नहीं, वो वाज़ेह हो गया। देखे ना मरियम ने एक फिक्रा, मरियम ने देखे ना जवेद लतीफ़ के घर जाना, फिर जवेद आशिक के हक में ट्वीट देना, मरियम वो पोजीशन कंसिस्टेंट लेना चाह रही है। मैं ये कह रहा हूं, तो अगर ये कंसिस्टेंट पोजीशन है तो 6-6 महीने खामोश क्यों रहती हैं? वो जब दिल नहीं करता, दिल नहीं करता, टेलीफोन नहीं आता, यार टेलीफोन नहीं आता, आप वो उनको चाहिए, उनको रिलीफ चाहिए, यहाँ से निकलना है,
कौन से सियासी मसला है यार? मैं तो केड़ा बयान तो खुदा दा कर रहा हूं खौफ आपको। करो। अच्छा ये बताएं भट्टी साहब या आप कोई भी मुझे बताएं कि शहबाज शरीफ साहब ने जरदारी साहब को क्या पैगाम भेजा? जरदारी साहब को यही पैगाम है। मैं तो पहले कह चुका हूँ कि जरदारी साहब का नुक्ता नज़र जो था वो शहबाज से मिलता है। उनका नुक्ता नज़र है कि इन हालात में हम इन हाउस चेंजेस की तरफ जाएं, लड़ाई झगड़े की तरफ मत जाएं। इसीलिए शहबाज शरीफ चाह रहा है पीपल्स पार्टी वापस आए, पीपल्स पार्टी वापस आए। बाकी अब भट्टी साहब से पूछो। कादी साहब आज पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नैयर बुखारी साहब ने कहा हम किसी के जाती एजेंडे पर गैर जमहूरी इकदाम की हमायत नहीं करेंगे। कादी साहब गल बद गई है, मन जाओ। मुकर जिंद ने आके मर गया तो मुकर गया, कहते ने एक बराबर है। बंदा मर गया ना कबर जाओगे तू क्या कभी जना मुर्दे भी बोले हैं, तो मैं कह के एक मुनरफ हो जाऊं तो उसका तो कोई इलाज नहीं है। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। आसफ अली जरदारी ऑलरेडी फिट हो चुके हैं, शहबाज शरीफ फिट है इस हद तक कि आपने बाहर रहना है। मरियम नवाज साहबा इलेक्शन लड़ ही नहीं सकती। हकायक थोड़े से गौर करें, नवाज शरीफ इलेक्शन नहीं लड़ सकते, वो अदालतों से सदा याफ्ता है। यार चली गई है सुप्रीम कोर्ट में, इसीलिए नहीं उस पर उन्होंने कहा कि वो एक भगोड़े की इश्तिहारी के लिए मांग रहे हैं आप कि उसकी मैं सजा खत्म कर दूं। हाई कोर्ट ने, ये मैं नहीं कहा, पता नहीं अगले महीने की कोई डेट डाली है। एक बंदा कानून को नहीं मानता, अदालतों से भागा हुआ, और आप कह रहे हैं उसकी सजा माफ कर दे। लेकिन उसके नहीं, उसके बरक्स कादी सब थोड़ा सा सोच ले, नैब भी तीनों दरखास्त में गया इनकी सजाएं बढ़ाई जाए। कब सजा दी है? नैब भी एप्लीकेंट है। तो ये तो फिर भट्टी साहब रियासत के आगे खजल ही होने वाली बात है ना। कोई एक बयानिया दूसरे बयानिया, आज छुट्टी होगी, आज माफी होगी है, आज माफी मंगी है तो ना गुमनी नहीं, मतलब दिस काइंड ऑफ दिस इज पॉलिटिक्स के मरियम साहिबा ने जो जराए बताते हैं, शहबाज शरीफ ने जिनसे भी मामला तय किए थे उन्हें कहा था मैं भी चुप रहूंगा, मरियम नवाज साहबा भी खामोश रहेगी और बड़े भाजी भी खामोश रहेंगे। लेकिन उसके लिए जाने देना था इनको लंदन। अच्छा, और मरियम ने भी जाना अच्छा, था। लंदन का ये सारा फटा पड़ा ये असल प्लान ये था। असल बात ये है कि अब इमरान खान सब डट गए बाद यकीन दहानियों के बाद। भट्टी साहब मैं एक एंगल बदल रहा हूं कि तेनू लंदन भेजांगे। मैं इतनी बड़ी खबर दे रहे हैं ना, सुनो तो मैं आपको ये चैलेंज दे रहा हूं कि शहबाज शरीफ साहब को गारंटी थी कि आप लंदन जाएंगे, वरना कल परसों कोई वकील साहब थे आईनी माहिर, उन्होंने कहा था लाखों केसों में एक आधा होता है, एक दिन में ऑब्जेक्शन मूव करे, फैसला भी हो जाए और एक दिन पहले डेट भी हुई हो, सीट भी कंफर्म हो, अगले दिन जाना हो और उधर वहां कोरोना हो। तो काजी साहब मामला बच बचा के बाहर न संदेह हो, मान जाया करो साड़ी और कोई लड़ाई नहीं। आज तो सुप्रीम कोर्ट भी हैरान हो गई है ना कि वो इस तरह से रिलीफ जो मिल रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट नुक्ता नजर दोनों तरफ से नहीं सुना गया, सुप्रीम कोर्ट ने ये उन्होंने कहा था। मगर भट्टी साहब एक बड़ी और इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि इस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब वेस्टर्न एस्टेब्लिशमेंट की छत्र छाया के नीचे अपनी सजा से बच के बैठे हुए हैं, इसलिए इजराइल के खिलाफ बयान देना, उसे वहाँ इजराइल के खिलाफ बयान देंगे तो अगले दिन उन्होंने बाहर कर दिया। यार कादी साहब आप थोड़े से बादशाह आदमी हैं, आपको पता है, आप तसव्वुर कर सकते हैं मोहतरम नवाज शरीफ साहब और उनके साहबजादों की अमेरिका, लंदन कितनी प्रॉपर्टी और इसराइल में कौन सा बिजनेस है। आप थोड़ा सा मेरे कहने पे, मेरी सबमिशन है, आप मुझसे ज़्यादा बाखबर है, मैं तो बिल्कुल गुमनाम सा जर्नलिस्ट हूँ। आप सोच नहीं सकते 700 से ज़्यादा बंदे उनके किराए लेने और प्रॉपर्टी बेचने और खरीदने के लिए मुलाजम है। ये अमेरिका, यूके और 2 और ममालिक हैं उसमें। आप क्या समझते हैं वो इसराइल के खिलाफ आप मतलब से बयान दे दें? नहीं, यहाँ आके मरियम औरंगजेब साहब कहती हैं फलस्तीन भेज दिया, कश्मीर भेज दिया, एक बयान नहीं दिया नवाज शरीफ साहब ने। वहाँ पे इतने बंदे, इतना जुल्म हुआ, मारे गए, उसकी वजह यही है कि फिर मतलब इल्ताफ हुसैन और भी नहीं बयान देंगे, ये भी बयान नहीं देंगे। यही काजी साहब, क्या डू यू थिंक MI मुसाद ये काम नहीं करती हमारे लोगों पे? मैं ये नहीं, खुदा ना खास्ता मैं तो किसी पे गद्दारी का तसव्वुर नहीं कर सकता, लेकिन आपको जिस दिन ये पता चल गया ना मियाँ साहब के, आसफ अली जरदारी के लंदन, अमेरिका, दुबई कितनी प्रॉपर्टी है, आप कहेंगे यार मैंने सवाल गलत किया आपसे, उनका उधर एहतजाज नहीं बनता। अच्छा, एहतजाज ज़ाहिर नहीं करेंगे एहतजाज, ये इनकी असूली पोजीशन है, ये इनकी लेवल है, ये इनकी औकात है। अच्छा भट्टी साहब, शहजाद अकबर साहब ने कहा है कि जनाब एक सजा याफ्ता आदमी का उन्होंने नई कहानी कर दी कि जी वो डिपोर्ट हो सकते हैं। ज़ाहिर है वो डिपोर्ट होने के खतरे से फिर इजराइल के खिलाफ बयान नहीं दे रहे, मगर ये किस हद तक ठीक करें? शहजाद अकबर साहब भी एक ख्वाब देख रहे हैं। यार मलक साहब फिर देखे ना, फिर काजी साहब मुझे मजाक करते हैं, कॉमेडी है। शहजाद अकबर साहब कमो बेशतर कोई 25 बयान दे चुके, हम नवाज शरीफ को ला रहे हैं। मैं गलत कहूंगा तो मेरी सलाह 25 से ज्यादा होंगे। मैं और सरकारी टिकटों पर लंदन भी जा चुके हैं,
सरकारी टिकटों पर लंदन जिन भी होटलों में जाते हैं वो भी आप बता चुके और हैं। जिस होटल में जाके अच्छा जाते हैं नवाज शरीफ को लाने के लिए, ले कुछ और आते हैं, छोड़ ले ले कुछ और आते हैं। मैं ये लफ्ज कह रहा हूं, वो बड़े अमीर और आदमी से मिलते इतनी हैं अमाउंट जितनी मैं और आप ख्वाब में नहीं गिनते। अच्छा, ये मैं आपको तो हम भी उनके साथ चले खबर फिर। दे रहा हूं, उनका बड़ा कीमती होटल है। इनकी मुलाकात वहां क्यों हुई? इन्होंने फिर मेरा ख्याल है साल एक बाद छोड़ा, साल 1.5 साल पहले भी कहा था कि नवाज शरीफ और इसहाक डार वापस लाएंगे, ऐसे ही यूके से बात लेकिन होगी, यार बड़ी साहब हायर कर ली। गलत तुमने गलत नहीं की थी ना कि वहाँ पे विजिट वीज़ा एक क्रिमिनल को जो कॉन्विक्टेड हो अपने मुल्क में, अब ठीक है उनकी एस्टैब्लिशमेंट जो है वहाँ जराइम पेशा लोगों को पनाह देने में उनका एक बड़ा नाम है। पिनोशे को भी उन्होंने रखा जिसने अपने मुल्क में इतने लोग मारे थे। अब ये यहाँ पे कत्ल आम करवाता रहा अल्ताफ हुसैन, उसको भी उन्होंने पनाह दे रखी है। नवाज शरीफ इज अ कॉन्विक्ट। नहीं, मैं शहजाद अकबर साहब के दावे पे बात करूं, मिसाल के तौर पे मैं ऊपर चौथी मंजिल पे चले जाऊं और मेरे पास पर है नहीं है, मैं कहा कादी साहब उड़ के दिखावा, मेरी लातबा ही टूटेगी ना। तो शहजाद अकबर साहब आप उनको नहीं ला सकते। हाँ, लंदन आप जा रहे हैं कुछ दिनों में, उसी मामले के सिलसिले में जो 1.5-2 साल पहले हुआ था, क्योंकि आपके साथ जो कोई था ना उसने आपको डिच कर दिया। अब वो स्टोरी मैं पूरी देना नहीं चाहता क्योंकि बात सुने, बच्चे गैर सियासी हो, बच्चे गैर सियासी होते हैं। हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, मगर सवाल ये है कि कहाँ हमारी लीडरशिप, कहाँ है हमारी सियासत? हम इजराइल के को कंडेम करने का बयान नहीं दे सकते और अपने आप को लीडर कहते हैं और कायद कहते हैं। ये हमारी हालत है और यही हमारी सियासत की हालत है। वापस आएंगे तो देखेंगे तरीन ग्रुप क्या कर सकता है 30 मई तक, और इसके अलावा सिंध में क्या मामला चल रहे हैं, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बड़ी साहब, ये जो सिंध में लॉलेसनेस हमने देखी है वो फुटेज तो दिखाई भी नहीं जा सकती जो हमारे पुलिस वाले शहीद हुए हैं वहाँ पे। वहाँ क्या जंगल का राज है? कादी साहब, सिंध के कुछ एरिए में हमारे आज सिंध के दोस्त बता रहे थे कि अफगानिस्तान से बुरा हाल है। मेरी तो समझ में नहीं आता ये पाकिस्तान अल्लाह कैसे चला रहा है। 13 साल से मोहतरम पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। अब मुझे बताएं, पुलिस वालों को मार कर उसकी जो फुटेज भेजी गई है, मैंने तो देखी म्यूटिलेट किया उसकी बॉडी की, मतलब है आज दरअसल गवर्नर सिंध और असद उमर साहब मोहतरम वज़ीर आज़म को मिले और उन्होंने कहा है सिंध में ऐसा लगता है ना कि मोंजो दौड़ो के भी, जंगल के भी हालात उससे बहुत बेहतर है। उस पर उन्होंने वज़ीर दाखिला को कहा है कि आप फौरी तौर पर शेख रशीद साहब सिंध जाएं और रेंजर से बात करें और सिंध पाकिस्तान का हिस्सा है भी कि नहीं है। और शेख रशीद कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता, सिंध हुकूमत वज़ीर दाखिला पाकिस्तान के कि मेरे से ताउन भी करेगी कि नहीं करेगी। भाई साहब, सिंध के हालात बताना भी मुनासिब नहीं है, इतने संगीन है। आज असद उमर साहब ने जो मेरी इतला है वज़ीर आज़म पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा ब्रीफ किया कि जनाब ऐसे लग रहा है कि सिंध पाकिस्तान में नहीं है, इसके लिए कुछ सोचें। उस पर उन्होंने मजबूरन वज़ीर दाखिला शेख रशीद को कहा है और जो एक मुकम्मल रिपोर्ट कंपेल करके देंगे, कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी ने फैसला किया है शेख रशीद से कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की जाएगी और ये वहाँ के अदारों के अहम और रेंजर से करेंगे। उधर मुझे लगा कर रहा है वफाक बामुकाबला सिंध होने वाला है। नहीं, वहाँ तो उनकी घूमते हैं जी, जो वहाँ के जो डाकू है ना, वो डाकू नहीं है खाली कि वो डाके नहीं डालते, उनके अपनी स्टेट्स है, जंगलों पे उनका कब्जा है। और उन्होंने, मैं आपको, आपने जिस तरह कहा फुटेज मैंने आपको दिखाई, आपने आंखें बंद कर दी। उन्होंने पुलिस ऑफिसरों के पीसीज किए हैं। अल्लाह माफ़ी दे, मैं मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकता आपको किस पर। उन्होंने वीडियो के साथ पुलिस को भेजा है कि भाई ये तुम लोग आए थे हमसे कब्जा लेने। तो ये आपकी हालत है। तो ये तीसरा जो जमहूरी दौर चल रहा है। दूसरी बात जो सबसे अहम है, मुझे आज तक समझ आई, 90s में पीपल्स एक कराची के लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में रेंजर को बुलाया गया था। जब रेंजर को आप बुलाते हैं तो आपका सूबे का बजट उस पर लगता है। आज 2021 हो गया, 30 साल हो गया, रेंजर कराची से नहीं निकली। यानी कि सिंध डबल पैसे लगा रहा है, अपनी पुलिस पे भी लगा रहा है, रेंजर पे भी लगा रहा है। रिजल्ट तो मतलब सुना बख्तरबंद गाड़ियां को पुलिस की गाड़ी उन्होंने कब्जा कर लिया है। यार मुझे ये बताएं, अगर हम ये सवाल करें मोहतरम वो आपने रोकना फुटेज में, अगर फुटेज जो आपको मैंने दिखाई है, परेशान हुकूमत पे तनकीद करे, 100 दफा करे इमरान खान साहब की, इधर भी कोई मिसाली गवर्नरी या ब्यूरोक्रेसी ने तबाह कर दिया है। 80% करप्ट ब्यूरोक्रेसी और नाहल है पंजाब में, 80 पर, मैं ये नहीं कह रहा पूरा। लेकिन क्या सिंध का इनसे जवाब ना मांगे? सिंध भी तो हमारा हिस्सा है। अगर कराची तरक्की नहीं कर सकता, पाकिस्तान आगे ही नहीं जा सकता। बट्टी साहब, अब आप देखें ना, जो सिंध की जो आपका सोशल सेक्टर देख लें, ये शहर जो दुनिया के गालबन 3 खूबसूरत और अहम शहरों में आता था 60s में, आज नहीं 10 खूबसूरत शहरों में आता था, माफ़ कीजिएगा, और आज दुनिया के बदतरीन 3 शहरों में शामिल होता है।
बदतरीन 3 शहरों में। कादी साहब, आप मेरा ख्याल है उनकी बात नहीं समझे कि पुलिस रेड किया, डाकुओं ने पुलिस को अगवा कर लिया, उनका असला छीन लिया, गाड़ी छीन ली, और अल्लाह रहम करे जो कह रहे हैं कि जिस तरह उनको पीस करके, मुझे बताएं उसके बाद इन्हें हुकूमत करने का जवाब है कि हुकूमत पाकिस्तान हो, अवाम की जानो माल की हिफाजत हुकूमत की जिम्मेदारी हो। मेरा ख्याल है 13 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और वहां पुलिस वाले हमारे जवानों को कट के शहीद किया जा रहा है। कादी साहब, फिर आप कह रहे हैं पीपल्स पार्टी सिंध में बहुत अच्छी है। वो इस वक्त उनका जो इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट पता क्या कर रहा होगा, वो फौरी तौर पर ढूंढ रहा होगा कोई ऐसा वाकया हमें सरगोदे में मिल जाए जिसे हम, जिस तरह हमने कहा था ना जी, वो उधर भी हो रहा है जी, इधर हो रहा है तो उधर, यानी हमेशा बदतरी में, बर्बादी में मुकाबला करते हैं। कराची की स्टोरी आपके सामने है, बारिश हो जाए तब अजाब है, बिजली लोड शेडिंग का इशू है, लॉ एंड ऑर्डर, गर्मी आ जाए तो गर्मी से मरना। गंदगी। बिलावल भुट्टो नौजवान है, वो अक्सर तनकीद करते हैं कि वफाक तबाह हो गया, हम वफाक की तो जिम्मेदारी वफाक पीटीआई देना। क्या सिंध के ये सारे जो मालूमात है आप हमें आगाह कर रहे हैं, क्या बिलावल भुट्टो को इन हकायक का नहीं पता कि सिंध में डाकू राज लगा हुआ बाज़ जगहों पर? मगर भट्टी साहब, सारा पता है आपको, क्या मतलब सारा मीडिया में सिर्फ एक हम ही 3 बंदे बैठे हैं इस मुल्क में, कम से कम 300 तो मेरा हाल टीवी चैनल है, फिर आपके सारा आपके पास डिपार्टमेंट्स हैं, ये तो बच्चों वाली बात है, उनको सारी चीज़ों का पता है। तो फिर बिलावल साहब उस पर कभी क्यों नहीं ट्वीट? मेरा ख्याल है हमारी कुछ जिस तरह का बन गया, फिर आपने कहना मैं बात कहाँ से कहाँ लगा, मुझे भी लाहौर में हर जगह गंदगी नजर आना शुरू हो गई है। हमारे यहाँ सारा एक जैसा हमने कर दिया, पाकिस्तान सारा एक जैसा कर दिया हमने, कूड़े की पहाड़ियां लगी हुई हैं और बड़े अरसे बाद देखा। मतलब कोई शहबाज शरीफ के हक में बात नहीं कर रहा, कोई 4 दिन सुकून आए थे यहाँ पे। अब देखें ये भी यहाँ पे भी होगा। कादी साहब, आप लाहौर में गंदगी के ढेर, आपको जगह जगह आपका इस्तकबाल करेंगे, ये कड़वा सच है, इसको मैं कैसे बदल सकता हूँ? और लेकिन कादी साहब, मुझे लग रहा है कि आपके नज़दीक जो सिपाहियों को, पुलिस वाले हमारे भाइयों को शहीद करके काट के भेजा है, कोई इस खबर की अहमियत नहीं है, अल्लाह रहम करे। नहीं तो शेर रशीद को ऐसे नहीं भेजा, वजीर आजम पाकिस्तान, तो क्या क्या उधर गवर्नर आज तो लग नहीं सकता, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। शेख रशीद क्या करेंगे? भट्टी साहब, ये जो डाकू हैं, ये रस्सागीरों के आगे से, मतलब आप देखें ना, सारी की सारी फैब्रिक की तबाह होगी। वहाँ पे पीपल्स पार्टी जिसने 1970 में खंबे जीत गए थे, उन्होंने वापस जो है वही जागीरदारी निजाम और वही डाकू वहाँ पे ले रहे हैं। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, भट्टो की पीपल्स पार्टी और आज की पीपल्स पार्टी को एक ना करें। आपने क्राइम रिपोर्टिंग की है ना सारी जिंदगी, आपने ये पढ़ा होगा कि डाकू जो क्रिमिनल है वो पुलिस से छुपता है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये पुलिस अपनी लोकेशन के साथ वीडियोस भेज रही है कि यहाँ पे हम ठहरे हैं, यहाँ पे हम खड़े हैं, ये पुलिस वाले हमने मारे हैं। कभी इस तरह का आपने डाकू भेज रहे हैं? हाँ, डाकू भेज रहे हैं पुलिस को कि ये देखो तुम्हारा बंदा, ये भी मार दिया हमने, ये तुम्हारी गाड़ी है। कादी साहब, इस शहर संग दिल को जला दे। अगर सिंध महफूज नहीं, बलूचिस्तान में देखे ना, ये समाज की सूरत हाल ये है। और ऊपर भट्टी साहब ये है कि हम गवर्नमेंट गिरा रहे हैं, तरीन साहब इस तरह कर देंगे, इमरान खान साहब जा रहे हैं, असेंबली टूट रही है, तो कहीं नहीं यार ये अच्छा ये हुकूमतें बनाएं गिराएं, हमारा तो एक है कि हुकूमत किसी की भी हो, अवाम की जानो माल की हिफाजत और उसे बुनियादी हुकूक देना हाकिम वक्त की जिम्मेदारी है। इन जो पुलिस वाले शहीद हुए हैं, मुझे बता दें इनका असल कातिल कौन है? मेरी नज़र में हाकिम वक्त है। उधर डाकू राज कायम कैसे हुआ? डाकुओं की इसकी जुर्रत कैसे हुई कि मुहाफिजों के ऊपर गोली चलाए या खुदा ना खास्ता उनको जिबा करे? साहब, जब आपने अपने फार्म हाउसेज में रहना है, गार्डेड, कोई तल्लुक ही नहीं आपका यहाँ पे, और इनके तो फार्म हाउसेज में अगर ये कुछ चोरी में पकड़े जाए तो पुलिस अंदर नहीं घुस सकती, डाकू बेचारे क्या घुसना है अंदर आके। देखें, ये और दुनिया के बासी हैं, ये है 2 कौमी नजरिया। अच्छा, ये देखें, ये डांस कर मारने के बाद डांस कर रहे हैं और मुंह चढ़ा रहे हैं सियासत। ये देख, ये गाड़ी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये देखें, ये कब्जा जिस तरह वो, और लोकेशन ही अपनी छुपा रहे, वो बता रहे हैं कि हम यहाँ खड़े हैं, यहाँ पे हम बैठे हुए हैं। ये इट्स वेरी सैड एंड मे बी क्या अभी तो मुझे पता है हमारे प्रोड्यूसर साहब वो असल फुटेज नहीं 18वीं तरमीम कुरिट बहाल करो ना, 18वीं तरमीम हो रही, उस पर 18वीं बेमन वज़ीर मुराद अली शाह से गुजारिश है, खुदारा अब रात को सोना नहीं जब तक इन डाकुओं का खात्मा ना कर दें, जब तक वहां के मकामी लोगों की जानो माल महफूज ना हो। मुराद अली शाह साहब की जिम्मेदारी और फ़राइज़ में शामिल है कि इनका एक का कला कमा करे,
उधर के लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दे, उनको जानो माल को तहफ़्फ़ुज़ दे। मैं आपको लिख के दे देता हूं, मैं आपको लिख के देता हूं, इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए शराफिया के कोई बंदा सामने बीच में कुछ नहीं होने देगा, लिख लीजिएगा आप। ये जुर्म करवाते हैं खुद, ये भी जुर्म की बुनियाद पर चलते हैं। डाकू इधर कब्जे ग्रुपों पे चलता रहा है, उधर डाकू पे चल रहा है। ये भी कहा जाता है, बाज़ इतलात है कि ये जो वडेरे हैं ना, उन्होंने डाकू पाला। हाँ जी, और क्या कुछ सब नहीं, लेकिन क्या वज़ीर आला सिंध, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, दोनों की जिम्मेदारी है इन लोगों को। यार इंतहाई अहम काम हो रहे हैं, चाइना कटिंग हो रही है, पार्क बेचे जा रहे हैं, वहां पे पानी बेचा जा रहा है, इसका इस काम के लिए टाइम ही नहीं है। सवाल मेरा भी आपसे है, अभी जो रिसेंटली ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं सिंध में, वो सारी पीपल्स पार्टी जीती है, फिर ये कैसे हुआ? मैं आपको बता, ये मुझे थोड़ा समझाएं। मैंने 10 दफ़ा मेरा एक मेरा वायरल हुआ है, ये अमेरिका की स्टडी आई है। उन्होंने कहा है कि सब कॉन्टिनेंट में जराइम पेशा आदमी इज़ मोर लाइकली टू विन द इलेक्शन। पूछा वाई, क्यों? वो कहते हैं ना जायज़ काम भी कन टुटा करवा सकता है। पब्लिक सर्विस डिलीवरी जी है, तुसी अपना जायज़ काम करवाना, शनाख्ती कार्ड बनवाना, तो कन टुटा चाहिए। तो ये तो रियासत का तो फिर ये जिसका भी फिलहा है तो कन टुटा। अब ये मैंने आपको बताया है कि ये पंजाब में कैसे जीतते हैं और वहां पे कैसे जीतते हैं। काजी साहब आप कह रहे हैं इलेक्शन जीत गलत ब्रेक है भट्टी साहब, लेकिन एक पटवारी तक तो ये हुकूमतें ठीक नहीं कर सकी। ये पटवारी और भट्टी साहब, आपको इनसे इंसाफ लेके पटवारियों के जरिए माल इकट्ठा करके तो हमने इलेक्शन लड़ना होता है, इनको कैसे ठीक करना है। एक ब्रेक की तरफ जा। ये अमेरिका के फौजी अड्डों का क्या मामला था, पहले भी हमें इस तरह से एक्सप्लॉइट हुए, मगर आज अच्छी बात है कि उन्होंने इसकी तरदीद की है। मामला क्या है, ब्रेक के बाद देखते हैं। वेलकम बैक। भट्टी साहब, कुछ 1-2 दिन पहले मुलाकात भी हुई थी, प्राइम मिनिस्टर साहब ने दौरा किया था ISI के ऑफिस का, और उसमें कल की बात है। और फिर आज एक और मीटिंग हुई है जो सिक्योरिटी के हवाले से है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की अंदरूनी सिचुएशन के हवाले से। वैसे असूली तौर पर तो बात ठीक है ना कि भाई कौन PM का और पार्टी का अपना। साहब मेरे फैसल वाडा साहब से बहुत ज़्यादा दोस्त थी, मेरी समझ में नहीं आता उन्होंने क्या बयान किया। एक तो मैं बता दूं, फौज में ये मुमकिन नहीं कि आपने मेरी खुशामद की है, आपका बाप वज़ीर आज़म है तो आप मुस्लिम लीग नून की नायब सदर हो जाए और सीनियर तरीन मोस्ट क्यादत आपके पीछे बिलकती हो। फौज में कोई जो आर्मी चीफ बनता है कमो बेशतर 30-35 साल की नौकरी होती है, और कोई ऐसा जर्नल नहीं है जो सेकंड लेफ्टिनेंट भर्ती हो और सारे स्टेपों से गुजर के पहुंचा हो। फौज में कोर कमांडर ये नहीं है कि इलेक्शन में इसने मेरे पे इन्वेस्टमेंट की तो जा तुझे फलां इलाके का कोर कमांडर लगा दूं, नामुमकिन बात है। उधर सिर्फ और सिर्फ लेफ्टिनेंट जनरल लगेगा, और उसकी जो तैयारी है इधर तो ये है कि मेरे आप फिट है मेरे साथ, जा भाई तू फलां वज़ीर दाखिला बन गया, तू वज़ीर खारजा बन गया। क्या फौज में डू यू थिंक ये लेफ्टिनेंट जनरल जिसको वो चाहे आर्मी चीफ, और उनका अपना बेटा मिनिस्टर है कमरजावेद बाजवा साहब का, क्या वो उसको कुछ लगा सकते हैं कोर कमांडर, या एक मेजर भी भर्ती कर सकते हैं? नहीं काजी साहब, ये वाडा साहब को किसी ने मिसगाइड कर दिया है। बुजदार को रखना है 100 दफ़ा रखे। बुजदार तो देखे ना, 1 माह पहले PTI में वज़ीर आज़म का राइट है, उन्होंने बना दिया, लेकिन इसका कंपैरिजन मेरी तो समझ से बाहर है। बिल्कुल सही। आर्मी का एक अदारा है काजी साहब, एक कोर्स में 400 बंदा जाता है, और बाद औक़ात उस कोर्स में से जो ककूल जाते हैं ट्रेनिंग में एक भी जनरल नहीं बन पाता। इन्हें मेरा ख्याल है फिर आर्मी का सिस्टम का नहीं पता। नहीं, मेरा ख्याल है इनको मेरी एक भी कमेंट है, इनको जमहूरियत का भी नहीं पता। जो आर्मी चीफ है वो एक इदारे के हेड हैं, वो एक मताती का निज़ाम है। मैं मेजर जनरल हूँ, लेफ्टिनेंट जनरल हूँ, मैं कैप्टन हूँ, मैंने एक हुक्म के तहत चलना, मैं एक सिस्टम का हिस्सा हूँ। जमहूरियत में जो पंजाब का CM है वो पंजाब के लोगों का मुलाजिम है, वो इमरान खान का वज़ीर आज़म का मुलाजिम नहीं होता। मेरा इनको जमहूरियत का भी पता नहीं। उसकी परफॉर्मेंस मस्ट है टू डिलीवर, ही हैज टू डिलीवर। ये कोई फौज नहीं है कि उसने ऑर्डर पे चलना है। मुझे फौज में हो या बाहर हो, पब्लिक सर्वेंट को हम पब्लिक सर्वेंट ही कहते हैं। काजी साहब, प्याज और सेब को कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन मेरी सब मिशन है काजी साहब, एक आम वज़ीर आज़म बन जाते हैं। मैं आपका दोस्त हूँ, आप मुझे आधे सेकंड में एडवाइजर लगा लेते हैं। दुनिया का कोई आर्मी चीफ किसी ऐसे बंदे को जो फौज में जिसका तल्लक ही कोई नहीं है उसको कोर कमांडर लगा सकता है? ये तो नामुमकिन है यार, कप्तान नहीं लगा सकता। खुदारा मुझे नहीं समझ आती। मेरे 5-6 अजीज हैं इसी इदारे में, और यार 70% तो आपको पता है मेजर और कर्नल से फारग हो जाते हैं। साहब देखिए, मैंने अगली स्टोरी पे जाना है। बड़ा सख्त मुकाबले के बाद पता चलता है कि मरियम साहब नायब सदर हैं, शहबाज शरीफ साहब छोटे भाई जो हैं वो CM सिंध हैं, उनके जो बेटे हैं बड़े सख्त मुकाबले के बाद बिला मुकाबला जीत के तो वो जो है वो अपोजिशन लीडर उनके फर्जंद अर्जुमंद है। और पंजाब इतना ही बांझ है,
जब ये रवायतें रखोगे तो फिर आगे भी काम ऐसे ही चलेगा। आगे बढ़े जरा स्टोरी की बात। भट्टी साहब ये दो स्टोरीज हैं। एक तो यार 5.8 ट्रिलियन रुपीज़ यानी 5,800 अरब का टैक्स इन्होंने लगाया। कल से ना पाकिस्तान में कोई हॉलीवुड की फिल्म चल रही है जी, 3.8 GP हो गया, ये हो गया, फलां हो गया, ग्रोथ होगी, फलां अच्छी अच्छी खबरें आनी। अब इस बार जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो 7 से 8% खसारा आ रहा है आपका बजट का। और अब आपके हमारे मामे चाचे तो IMF है, हमने तो पाकिस्तान चलाना नहीं, उन्हीं से पैसे लेने हैं। उन्होंने कहा भाई 5,800 अरब रुपया इकट्ठा करो टैक्स का, इस इकॉनमी में जो आपके सामने मरी हुई है। अब 5,800 अरब में जो एक्सपर्ट कह रहे हैं वो कह रहे हैं अगर ये पूरा तन मन धन से पागलों की तरह भी काम करें तो 4500 अरब से ज़्यादा नहीं होगा। अब मेरा सिंपल साहब दोनों को सवाल है कि 1300 अरब जो फ़र्क आएगा वो काजी साहब, भट्टी साहब, वो आपकी गिरेबान से आएगा, वो पेट्रोल से जाएगा, वो तेल से जाएगा, वो जब आप मोबाइल का कार्ड खरीदेंगे उसमें से जाएगा। तो गरीब आदमी से आपने टैक्स भी इक्वल नहीं करना। यहाँ इस मुल्क का सबसे अमीर आदमी अगर मलक रियाज 100 रुपये का कार्ड लेता है टेलीफोन का, वो भी उतना टैक्स देता है जो मेरा भाई कैमरामैन लेता है या जो मेरा चौकीदार लेता है। टैक्स आपने सारे मतलब टैक्स रिफॉर्म करनी नहीं है, वो करनी। इशराफिया को आपने हाथ डालना नहीं है। इशराफिया को हाथ डालेंगे तो वो कहते हैं कि मेरे पास 35 MNA है, तुम्हारी खैर नहीं है। काजी साहब आगे महंगाई आ रही है, ये मतलब है। अरे सुन ले, मुझे GDP के गोरख धंधों से नहीं पता। नवाज शरीफ भी अपने फक करता रहा, साग डॉलर और साग डार, इसकी जालसाजी के मास्टर थे। मैं समझूंगा हालात ग्रोथ रेट जब बिजली सस्ती हो जाए, पेट्रोल सस्ती हो जाए, गरीब की तरह 25-30 हज़ार से 60,000 हो जाए, जब आम आदमी की जिंदगी बेहतर हो। इस निज़ाम में तो नजर नहीं आता। और खान साहब जो आपने वादे किए थे उसे रीथिंक इस मॉडल को, क्योंकि ये तो पूरी दुनिया में बैठ रहा है और पूरे रीजन में तहरीकें भी फूट रही हैं। ये 5.8 ट्रिलियन अल्लाह खैर करे हमारे साथ क्या करेंगे। कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।